वो एक प्लेबॉय को हायर करती है जिसका नाम लियो ग्रैंड होता है। अब नैन्सी उसे होटल के कमरे में बुलाती है, लेकिन यहाँ पर उसके आने के बाद वो थोड़ी नर्वस हो जाती है क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी किसी प्लेबॉय के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर वो इसके साथ साथ एक्साइटेड भी होती है, इसलिए वो लियो से कहती है कि वो जल्दी से वो सब कुछ करे जिसके लिए उसे यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ पर लियो उसकी नर्वसनेस को भांप लेता है, जिसके बाद उसे रिलैक्स करने के लिए उसे ड्रिंक ऑफर करता है। बातचीत के दौरान नैन्सी बताती है कि उसने आज तक किसी को फुल नहीं किया है और उसके हस्बैंड की भी कुछ सालों पहले मौत हो गई थी। उसके साथ वो कुछ साल पहले इंटीमेट हुआ करती थी, लेकिन उसे कभी भी वो वाली फीलिंग नहीं आई। आज वो इसी फीलिंग की तलाश में इसको यहाँ पर बुलाई है। अब जब इसके बाद वो लड़का उसे लेकर साथ में इंटीमेट होने के लिए जाता है, नैन्सी अपनी उम्र को लेकर थोड़ा नर्वस हो जाती है। तब लियो उसे बताता है कि एक बार तो वह 82 साल की औरत के साथ भी इंटीमेट हुआ था। ऐसा सुनने के बाद नैन्सी थोड़ा रिलैक्स होती है। यहाँ पर नैन्सी बताती है कि वो अपने 30 सालों में अपने हस्बैंड के साथ सिर्फ एक ही पोजीशन में सेक्स करती आई है, यहाँ तक कि वो खुद हमेशा से ओरल ट्राई करना चाहती थी, लेकिन उसके हस्बैंड को ये सब कुछ पसंद ही नहीं था, जिसकी वजह से उसकी ये ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। इसके बाद वो अपने साथ हुई एक घटना के बारे में बताती है कि जब वह 20 साल की थी तब अपने पेरेंट्स के साथ कहीं गई थी जहाँ पर उसे एक लड़का पसंद आया था। एक दिन जब वो घर के बाहर घूम रही थी तब वह लड़का उसके पास आकर उसे किस करने लगता है और उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच भी कर देता है, जिससे उसे काफी अच्छा फील हो रहा था। इससे पहले कि वे दोनों कुछ और कर पाते, वहीं पर किसी ने कार का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज को सुनकर वो लड़का उसे छोड़कर वहीं पर भाग गया, जिसके बाद से वो लड़का नैन्सी को कभी मिला ही नहीं। यह कहानी सुनते हुए लियो नैन्सी के लिए तैयार हो चुका था। इसके बाद लियो टाइम ना वेस्ट करते हुए उसे किस करना शुरू कर देता है और इस तरीके से ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि नैन्सी फिर से उस लड़के को होटल के इस कमरे में बुलाती है। क्योंकि नैन्सी टीचर थी, इसलिए वो एक लिस्ट बनाकर आई थी कि इस बार उसे क्या क्या चीजें ट्राई करनी है। यहाँ पर नैन्सी लियो से बताती है कि लास्ट टाइम उसे ऑर्गेज्म नहीं हुआ और इस बार वो ओरल ट्राई करना चाहती है। क्योंकि लियो बहुत ही एक्सपेंसिव है और शायद वो उसे वापस से अफोर्ड ही ना कर पाए, इसलिए सबसे पहले ओरल ट्राई करना चाहती है, जिसको उसने अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखा था। इसके बाद वो वापस से नर्वस हो जाती है, लेकिन लियो उसे फिर से कंफर्टेबल महसूस करवाता है। इस दौरान वह नैन्सी को मसाज भी देता है। यहाँ पर नैन्सी लियो को अपनी शर्ट खोलने को कहती है, लेकिन वो एक बार फिर से लियो की बॉडी को देखकर नर्वस हो जाती है, क्योंकि आज तक उसने इतने हैंडसम लड़के को इतने करीब से नहीं देखा था। इस पर लियो बताता है कि उन्हें अपने फिगर को मेंटेन करके रखना पड़ता है और जैसा क्लाइंट चाहते हैं वैसा करना पड़ता है। इसके बाद जब लियो नैन्सी को अनड्रेस होने के लिए कहता है, तब नैन्सी उसके सामने ऐसा नहीं करना चाहती। इसके बाद लियो उसे समझाता है कि उसकी बॉडी भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर नैन्सी लियो से पूछती है कि क्या तुम्हें इस लाइन ऑफ वर्क की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें लियो कहता है कि यह तो बस उसका काम है और वो कोई इलीगल काम नहीं कर रहा, वो तो बस लोगों को प्लीज करता है और इसके बदले पैसे मिलते हैं। साथ साथ हर बार जब कोई उसे बुक करता है उसके साथ अपनी कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाती है। यह सुनकर नैन्सी थोड़ा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद लियो उसे शांत करता है और फाइनली नैन्सी लियो को ओरल देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो वापस से रुक जाती है क्योंकि उसे डर होता है कि वो अच्छे से ओरल दे पाएगी या नहीं। इस पर लियो उसे कंफर्ट करते हुए कहता है कि धीरे धीरे वो भी सीख जाएगी। सुनने के बाद फाइनली नैन्सी लियो को ओरल देने लगती है। थोड़ी देर बाद ये दोनों अपनी पोजीशन को आपस में बदल लेते हैं और इससे नैन्सी को काफी सेटिस्फाइंग फील होता है। इसके बाद नैन्सी कहती है कि उसने थोड़ी रिसर्च की थी। यह सुनने के बाद लियो को गुस्सा आ जाता है और वो अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगता है। नैन्सी लियो को कॉफी के लिए बुलाती है। यहाँ पर वेटर उसकी ही एक स्टूडेंट निकलती है और जब लियो भी वहाँ पर आ जाता है, नैन्सी अजीब तरह की बातें करने लगती है ताकि उसकी स्टूडेंट को कुछ भी पता न चल सके। इस पर लियो उसकी स्टूडेंट से कहता है कि आज हमारी कुछ काम को लेकर थोड़ी मीटिंग है। वे बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ पर नैन्सी कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम फिर से आओगे और लियो कहता है कि मुझे भी नहीं लगा था। यहाँ पर नैन्सी उसे बताती है कि जब से वो उससे मिली है तब से उसे रियल प्लेजर का एहसास हुआ है। यहाँ तक कि उसने अपनी फ्रेंड को भी लियो के बारे में बताया है ताकि वो भी कभी लियो को बुक कर सके। यहाँ पर नैन्सी लियो को अपने काम के बारे में बताने लगती है। वह बताती है कि वो टीचर है। तभी वहाँ पर वह वेटर आ जाती है और वो नैन्सी के बारे में और भी ज्यादा बताने लगती है। असल में नैन्सी एक धार्मिक टीचर है जो लड़कियों को हमेशा छोटे कपड़े पहनने से रोकती है। जब वेटर वहाँ से चली जाती है तो लियो उसे बताता है कि उसने अपने भाई को बता दिया है कि उसने पैसे कमाने के लिए क्या क्या किया है। इससे उसके और उसके भाई के बीच कोई भी बदलाव नहीं आएगा और इस बात से उसे बहुत ही ज्यादा खुशी है। यहाँ पर लियो बताता है कि जब वो सिर्फ 15 साल का था उसकी माँ कुछ टाइम के लिए बाहर गई थी। इसी बीच उसने कुछ दोस्तों के साथ घर में अकेले पार्टी की थी। जब लियो की मॉम को यह सारी बातें पता चली तो लियो की मॉम ने उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद उसने अपनी मॉम से बहुत ज्यादा बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी मॉम अब भी उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। इसी दौरान वह वेटर वापस आ जाती है। यहाँ पर नैन्सी उससे माफी मांगती है कि उसे उन लड़कियों के कपड़ों के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए था। साथ साथ वहीं पर वो लियो के बारे में बताती है कि लियो जिगोलो है और उसके साथ इंटीमेट हो चुकी है। इसके बाद वापस से वो दोनों होटल के कमरे में जाते हैं, जहाँ पर नैन्सी अपनी लिस्ट की आखिरी चीज को भी ट्राई करती है। इसके बाद फाइनली नैन्सी को ऑर्गेज्म फील करती है और वो इससे बहुत खुश होती है। इसके बाद लियो उसे गुड बाय कहता है और